टीएस सिंहदेव साहब जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं। और इस बीच मेरे साथ जफर इस्लाम जी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। अलका लांबा जी मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ी चुकी है। लेकिन मैं सबसे पहले टीएस सिंहदेव साहब के साथ चलूंगा। सिंहदेव साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना पर एक राष्ट्रव्यापी नीति बनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि कोरोना पर आप राष्ट्रव्यापी नीति बने, या आपको लगता है कि लेट हो चुकी है केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस काम को करने में? निसंदेह दीपक जी, लेट तो हो ही गया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए भी कहते हैं। एक राष्ट्रव्यापी नीति और हर क्षेत्र को, एक प्रदेश के अंदर के भी हर जिले को देखते हुए ये नीति बननी चाहिए, चाहे वो केंद्र से बने। छत्तीसगढ़ की अभी चर्चा हो रही थी और मैम जैसा अभी बता रही थी, 15% को अगर हमने एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया, बिस्तरों की उपलब्धता को एक और क्राइटेरिया बनाया कि 60% से ज्यादा अगर ऑक्यूपेंसी बेड्स की हो गई है, कल के दिन क्राइसिस आ सकती है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ध्यान में रख के ये लॉकडाउन की घोषणा होनी चाहिए, नहीं तो कंट्रोल नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में भी मेरा अनुभव है कि शायद अगर कुछ पहले लॉकडाउन लगा होता तो इतने लंबे समय तक के लिए संक्रमण का दर जो हमारे यहाँ 30% के आसपास बना रहा, 30% को लगभग पार नहीं किया, 15-16 दिन तक 30% के आसपास 28, 29, 30 चलता रहा। अब थोड़ा सा डिप किया है। इसमें भी 28 जिलों में 5 जिले अभी केवल ऐसे हैं जो 15% से कम के हैं। तो इस पे जरूर विचार किया जा सकता है कि ये 5 जिलों को हम खोल सकते हैं क्या, टेस्टिंग लगातार होती रहे। पर ये 5 जिलों के बाहर अगर इनका आना जाना होगा तो फिर लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं होगा। तो एक कंटेन्ड ओपनिंग ऑफ लॉकडाउन, कि लॉकडाउन नहीं अगर लगता है 15% के अंदर, तो ये बाहर भी ना जाए। अगर वो संक्रमित जिले में चले गए तो वही बात हो जाएगी। और इन संक्रमित जिलों के अंदर भी विकासखंड वार अगर स्ट्रेटेजी बन सकती है तो हमको बनानी चाहिए, क्योंकि हर जिला भी एक जैसा नहीं है। जिले के 4 अगर विकासखंड हैं तो 2 ज्यादा प्रभावित हैं, 2 ऐसे होंगे जिसमें कि 15% या उससे और भी कम ये पॉजिटिविटी रेशियो होगा। तो स्ट्रेटेजी जो बननी चाहिए, एक नाप से सबको हाँकने वाली नहीं होनी चाहिए। नीचे तक उतर के कम से कम विकास खंड स्तर तक हमको ये पॉलिसी अपनानी चाहिए। और विकास खंड जहां हमने ओपन किया उसमें कोई अगर ग्राम पंचायत प्रभावित दिखती है तो उसको कंटेनमेंट जोन कर दीजिए। पूरे जनपद को लॉकडाउन में ले जाने की जरूरत नहीं, पूरे जिले को लॉकडाउन में ले जाने की जरूरत नहीं, पूरे प्रदेश को लॉकडाउन में ले जाने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल बात कर रहे हैं टीएस सिंहदेव साहब। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है, आज कई सारी अपोजिशन पार्टीज कह रही है और खासतौर पर आपकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो कह रहा है कि एक देशव्यापी लॉकडाउन लगना चाहिए। कई सारे नेताओं ने बात कही और वो प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। केंद्र सरकार का ये तर्क है कि जब हमने पहला लॉकडाउन लगाया तब 5 राज्यों जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक था, उसने कहा था कि आप एक तरफा लॉकडाउन नहीं लगा सकते। केंद्र का ये कहना है इसीलिए हमने ये अधिकार अब राज्यों को दे दिया है। क्या आपको लगता है कि आपके केंद्रीय नेताओं की ये मांग सही है कि प्रधानमंत्री इस पर फैसला ले और देशव्यापी लॉकडाउन लगाए? क्या आप अपने केंद्रीय नेताओं की ये मांग सही मानते हैं? क्योंकि आपकी बात से लगता है कि आपके नेता सिर्फ राजनीति के लिए ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक लॉजिकल सॉल्यूशन उसका दिया है। दीपक जी, लॉकडाउन के लिए जब बात आई थी डिसेंट्रलाइजेशन की, तो उस समय स्थिति क्या बन रही थी कि केंद्र सरकार ने अलग अलग रंग से अलग अलग जिलों को रंगा था कि ये ग्रीन जोन है, ये ऑरेंज जोन है, ये रेड जोन है। उसमें जो फीडबैक का डाटा जा रहा था, जो केंद्र सरकार के पास रेड जोन के लिए डाटा था, वो राज्य के डाटा से मैच नहीं कर रहा था। तो उस परिस्थिति में ये कहा गया था कि अब हम लॉकडाउन के बाहर आ रहे हैं, अब कंटेनमेंट जोन या लॉकडाउन किधर करना है वो राज्यों को डेलीगेट कर दीजिए, ताकि राज्य अपनी परिस्थिति की, जैसे मैंने अभी कहा, एक चर्चा हुई, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को लॉकडाउन कर दीजिए। जहां नहीं है संक्रमण उस स्तर का, वहां क्यों? यही डिसीजन हमको डिसेंट्रलाइज करने की उस समय हमने मांग की थी। छत्तीसगढ़ ने ये कभी नहीं कहा था कि केंद्र सरकार ऐसा ना करे, कि अब इन परिस्थितियों में जब हम उतर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो कहां पर करना है हम ज्यादा आसानी से, अच्छे से शायद देख के कर पाएंगे। और आज भी ऐसी ही स्थिति है कि आपने डेलीगेट किया है पर आपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अधिकार हैं वो अब केंद्र के नहीं रह गए, केवल राज्य सरकार के रह गए, ऐसी कोई बात नहीं है। पावर तो अभी भी केंद्र सरकार के पास है। आप जिस अधिकार को आपने डेलीगेट किया है
उसको आप अपने आप ले लीजिए, अपने पास ले लीजिए और डिसीजन लीजिए, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि देश में अभी हम 4 लाख पहुंच रहे हैं पॉजिटिव केसेस एक दिन में। प्रधानमंत्री जी के ही वीसी में ये बात भी कही गई थी कि अमेरिका की तर्ज पे अगर हम देखेंगे तो हम 10 लाख तक पहुंच सकते हैं। अगली वीसी में पॉल साहब ने इसको कहा भी था कि 5 लाख तक पहुंचने की बातें अब हो रही हैं। हम पहुंच रहे हैं 5 लाख तक। तो जितना देर होगा ऐसे कड़े निर्णय लेने में, उतनी स्थिति नियंत्रित करने में हमको समय ज्यादा लग जाएगा। तो मतलब आपको लगता है कि देशव्यापी लॉकडाउन का फैसला अब केंद्र सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि मामले 4 से 5 लाख तक पहुंच सकते हैं? वो तो 4 लाख तो पहुंच ही गए हैं। 5 लाख की बात हो रही है, विजुअलाइजेशन तो 10 लाख तक का है। इसके पहले कि वो नौबत आए, हमको ऐसे निर्णय लेने चाहिए और केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकारों से अपने जिलों की जानकारी लेके वो कह सकता है कि इस प्रदेश के इन जिलों में अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। एक ही जूता हर पांव पे फिट होगा, नहीं होता है, बस उतना ध्यान में रखना है, वरना देर हो रही है। नहीं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब हमने लॉकडाउन लगाया और तैयारियों को बढ़ाने के लिए लॉकडाउन लगाया, तब राज्य सरकारों ने उसकी आलोचना की। अब जब राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही है, सिचुएशन को नहीं संभाल रही है, तो इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है और ये कह रही है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाए। नहीं दीपक जी, ऐसी बात नहीं है। ये मैं राजनीति से हटके इस विषय पे बात करना चाहूंगा। पहले जो बात आई थी, केंद्र सरकार ने यूनिलैटरल डिसीजन लिया 24 मार्च 2020 को कि पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा, किसी को कंसल्ट नहीं किया था। उन्होंने डिसीजन लिया, पूरा देश उसके साथ चला, 50 दिन से ऊपर का लॉकडाउन रहा। फिर और बातें आने लगी। उस समय तो पॉजिटिविटी थी ही नहीं, उस समय सामान की हमारे पास कमी थी, उतना रेशो या उतने पॉजिटिव केसेस आ ही नहीं रहे थे। आज की तुलना में आप देखिएगा तो 10% भी नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन लगा क्योंकि एक कारण था कि हमारे पास ना तो पीपीई किट्स थे, ना हमारे पास टेस्टिंग लैबोरेटरीज थी, ना हमारे पास कोई अन्य दवाइयों की तैयारी थी। हमारे पास जीरो के बराबर देश में तैयारी थी। तो वो लॉकडाउन का परिवेश ही दूसरा था। लॉकडाउन खुलने के बाद पीक आया सितंबर में। पीक जो आया वो लॉकडाउन पीरियड में आया ही नहीं, जब लॉकडाउन खुला उसके बाद पीक आया और वो पीक उतर भी गया। लॉकडाउन नहीं लगा लेकिन पीक उतर गया। आज जो स्थिति बन रही है, ये क्रमशः चढ़ता जा रहा है और लग रहा है कि बेकाबू तरीके से 4 गुना ज्यादा पिछले बार के हाईएस्ट पीक से हम 4 गुना ज्यादा हो चुके हैं। 5 गुना कह रहे हैं कि ये तो स्वाभाविक सा लग रहा है, 10 गुना मत हो जाए। तो ये वो परिस्थिति नहीं है जो पिछले लॉकडाउन के समय की थी। ये चाहे कोरोना का जो म्यूटेंट आया है, 14 म्यूटेंट्स हैं, उसमें 14 म्यूटेशंस हैं, 2 ऐसे प्रभावी म्यूटेंट हैं जिसको डबल म्यूटेंट वायरस कहा जा रहा है, उसका प्रभाव कुछ फैलने का ज्यादा, जो भी परिस्थिति हो, लेकिन ये पिछले समय से 4 गुना ज्यादा है। हम बात करने लग गए हैं कि हमारे पास आदमी होंगे कि नहीं, हम बात करने लग गए हैं कि हमारे पास व्यवस्थाएं अब होंगी कि नहीं। ये स्थिति पहले समय में नहीं थी। लॉकडाउन के बाद भी लॉकडाउन लगा, उस समय पास सामान नहीं था। आज हमारे पास अगर सामान उस हद तक का हो गया, 2 गुना भी अगर आता तो हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ये समय है कि 10 गुना पहुंचने के पहले कुछ तो देर हो चुकी है। अब देर नहीं करनी चाहिए। एरिया को देख के, पूरे देश में नहीं, अंडमान निकोबार में अगर केस नहीं है तो वहां क्यों करना चाहिए लॉकडाउन।